हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं अंकित सर आपको अपने चैनल डियर जीनियस अंकित सर पर स्वागत करता हूं। आज क्लास 11 का एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग डिग्री माप को रेडियन माप में कैसे बदलते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज तक यानी क्लास 10 तक बच्चा लोग जो होता है वो किसी भी एंगल को डिग्री में ही मापता है। 11 क्लास में पहला पहला बार आप लोगों को परिचय जो होगा वो रेडियन सिस्टम से होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है और रेडियन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश सिस्टम से रेडियन सिस्टम में बदलने के लिए जो तरीका होता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम जान लेते हैं। इसमें जो एंगल होता है ना उसको हम लोग डिग्री में मापते हैं, और डिग्री के बाद जो होता है छोटा एंगल को हम लोग मिनट में मापते हैं, उसके बाद सेकेंड में मापते हैं। तो इसमें क्या होता है हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में कि एक राइट एंगल यानी समकोण जो होता है 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या करते हैं कि 90 बराबर भागों में बांट देते हैं। 90 बराबर भागों, कितने भागों में? 90 बराबर भागों में जब बांटते हैं तो हर पार्ट 1 डिग्री का बनता है। ठीक है, हर पार्ट कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री को 90 पार्ट में, तो हर पार्ट कितना? 1 डिग्री का बन गया। अब 1 डिग्री का जो बना एंगल उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं कि 60 बराबर भागों में बांट देते हैं। इसको फिर से 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर पार्ट को 1 मिनट बोला जाता है। ठीक है, और 1 मिनट वाला पार्ट को फिर से हम लोग 60 भागों में बांट देते हैं तो हर पार्ट को 1 सेकेंड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे हम लोग 90 यानी एक समकोण में कितना डिग्री? एक समकोण में होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक समकोण में 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो होता है उसको हम लोग 90 पार्ट में बांट दिए हैं। कितना पार्ट में? 90 पार्ट में। यानी 90 पार्ट में जब इसको बांटेंगे तो हर पार्ट हो जाएगा 1 डिग्री। हर पार्ट कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री जो होता है ना उसको हम 60 भागों में बांटते हैं, और हर पार्ट को क्या बोलते हैं? मिनट। यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होता है बाबू। ठीक है, और जब हम लोग 1 मिनट जो होता है उसको फिर से 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो हर पार्ट जो होता है उसको हम लोग 1 सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, यानी एक समकोण में होता है 90 डिग्री, तो सबको पता होगा, 10 क्लास तक था ही। एक समकोण में 90 डिग्री। ठीक है, आगे आप लोग के यहाँ पर क्या होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट, इसको याद कर लेना है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, यानी एक समकोण में 90 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में कितना मिनट? तो 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काम देगा आगे आप लोग को जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रेडियन सिस्टम क्या होता है? तो रेडियन सिस्टम देखिए, ये तो डिग्री समझ में आ गया ना, डिग्री ब्रिटिश सिस्टम। इसमें हम लोग इस प्रकार से कोण को मापते हैं। एक समकोण को तोड़ लेते हैं 90 डिग्री में, 90 डिग्री को 90 भाग में बांट लिए तो हर पार्ट को 1 डिग्री, और 1 डिग्री को फिर 60 पार्ट में बांटे तो हर पार्ट को 1 मिनट, और फिर 1 मिनट को बदलें तो क्या हो गया? सेकंड में। ठीक है, अब आते हैं रेडियन सिस्टम में। तो रेडियन में क्या होता है हम लोग का ना कि एक ब्रीथ लेते हैं। ठीक है, रेडियन सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग एक सर्कल लेते हैं। एक सर्कल लेने के बाद मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या कितना है? आर है। ठीक है, आर त्रिज्या जो है यहाँ पर मान लीजिए इसका केंद्र है, सेंटर है, इसका रेडियस आर आपको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक आर्क लेते हैं। आर्क यानी चाप। चाप क्या होता है? चाप की लंबाई को आप लोग को त्रिज्या के बराबर ही रखना है। ठीक है ना, मान लीजिए इसका त्रिज्या आर है तो मान लेते हैं कि चाप भी इसका आर यहाँ से यहाँ तक बना है। ठीक है ना, यहाँ पर मान लेते ए है, यहाँ पर बी। ध्यान दीजिएगा, जो त्रिज्या की लंबाई होगा वही चाप की लंबाई होना चाहिए। तो जितना त्रिज्या मान ली आर है तो चाप की लंबाई कितना ले ली? आर। अब यहाँ से जब इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ से इसे जब मिलाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको एक रेडियन बोला जाता है। ठीक है ना, रेडियन का संकेत ऐसा होता है बाबू, एक रेडियन को 1, और यहाँ पर सी टाइप का दे देते हैं, इस तरह से एक रेडियन बोलेंगे इसको। डिग्री को इस प्रकार से बिंदु टाइप का, मिनट को सिंपल एक लकीर खींच देना है, और सेकेंड में डबल लकीर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक रेडियन को हम लोग एक पावर में सी टाइप का देते हैं। ठीक है ना, सी यहाँ पर लिखा रहेगा छोटा सा एकदम। ठीक है, तो रेडियन सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग कोण को रेडियन में मापते हैं,
रेडियन कैसे बनता है, एक रेडियन कैसे बनेगा, तो हम लोग एक सर्कल लिए यानी एक वृत्त लिए, वृत्त में क्या किए कि उसके त्रिज्या को r मान लिए, वही सेम लंबाई का चाप यानी आर्क हम लोग काटते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर, ठीक है। और यहाँ से बी बिंदु से फिर से हम लोग सर्कल के सेंटर से इसको मिला देते हैं, जिससे रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको जो बना एंगल बीच में उसको एक रेडियन माना गया, ठीक है ना, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, एक रेडियन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा रेडियन क्या होता है, एक रेडियन क्या होता है, बोलिएगा कि किसी वृत्त में यानी किसी सर्कल में r रेडियस अगर हो तो r चाप द्वारा ही केंद्र पर बना कोण जो होता है वो एक रेडियन होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रेडियन क्या होता है और ब्रिटिश सिस्टम में एंड डिग्री में क्या होता है। अब दोनों में हम रिलेशन देखेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो दोनों में जो रिलेशन होता है डिग्री और क्या बोलते हैं रेडियन में, उसमें रिलेशन जो होता है वो 180 डिग्री जो होता है ना वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ई रिलेशन दोनों का है एकदम, ठीक है ना। दोनों का रिलेशन को याद कर लेना और नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यही जो फॉर्मूला है इसको अगर याद कर लिया जाए तो हम लोग आसानी से किसी भी डिग्री माप को रेडियन में बदल सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले हमसे कि बताइए जी 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, रेडियन में क्या मान होगा, ठीक है। 90 डिग्री को रेडियन में आप क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ ध्यान दीजिए 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन है, पाई रेडियन। आप सिंपल क्या कीजिएगा कि यहाँ से आपको 1 डिग्री का मान निकालना है, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का मान क्या निकलेगा, यहाँ से 1 डिग्री का मान बताइए, तो 1 डिग्री का मान निकलेगा आपको पाई का पाई रह गया, ये बटा में आ जाएगा, तो 180 बटा में आ गया और यहाँ पर रेडियन, ठीक है ना। यानी 1 डिग्री जो होता है वो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए हम लिखेंगे कि चूंकि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है, रेडियन के संकेत में सी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री जो होता है वो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है, इसलिए 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, तो 90 डिग्री को करीब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा 90 से तो कट गया ये, तो क्या हो गया ये पाई बाय 2 रेडियन हो गया, ठीक है। 90 डिग्री को जब रेडियन बदलेंगे तो सिंपल क्या करना है कि 90 में आपको पाई बटा 180 से गुना कर देना है, तो कितना आ गया पाई बाय 2 रेडियन। आपसे कोई पूछ सकता है अब 90 डिग्री रेडियन में क्या बोलते हैं, तो याद ही कर लीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट यूज होता है, पाई बाय 2 रेडियन बोलते हैं इसको। तो 2-4 क्वेश्चन इसको हम देते हैं फिर से। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, ठीक है। तो 60 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए हम लोग फिर से यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको याद ही कर लेना आपको, 180 डिग्री किसके बराबर, पाई रेडियन के बराबर। यहाँ से 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो पाई बाई 180, इसीलिए यहाँ किसका मान पूछ रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री बराबर पाई बाई 180 गुना क्या कर लेंगे 60, इसको काटिएगा तो क्या आएगा पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है ना। तो 60 डिग्री क्या बोले पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जब निकालिएगा तो 30 डिग्री जो होता है उसको आएगा पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री को आएगा पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री को आप यहाँ पर आ ही गया है पाई बाई 3 रेडियन, और आपका आ जाएगा 90 डिग्री को आ गया पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। और यहाँ से 180 डिग्री जब निकालेंगे तो आएगा पाई रेडियन, ये तो दिया ही गया आपका, और 360 डिग्री को जब निकालेंगे तो 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इसको आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब हम अगले क्लास में आएंगे इसका डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तब तक लेके जय हिंद। आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोग को सपोर्ट रहा तो हम आपके लिए डेली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक लेके मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।